नमस्कार दोस्तों, मैं चितरंजन वर्मा, एक केमिस्ट्री साइंस टीचर प्राइवेट स्कूल का इस समय यहाँ पर आप लोगों के सामने हूँ। और मुझे एक टॉपिक दिया गया है इस समय वर्तमान समय में शिक्षकों की स्थिति पर बोलने के लिए। तो दोस्तों, बड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं, लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों के रिस्पॉन्स बड़े अजीब अजीब से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे पूरा पूरा कैंपेन चला दिया गया है, नो स्कूल नो फीस। मैं इस समय स्कूल के अंदर खड़ा हूँ और अपनी क्लास 10th के लिए वीडियो बना करके भेज चुका हूँ। ठीक है, पहले बात तो मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि बेटा, नो स्कूल नो फीस ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सरकार ने हर किसी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया, योजनाएं बनाई, सब कुछ किया, लेकिन प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट टीचर्स के लिए बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। कोई पॉलिसी नहीं है, सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है, लोगों का कोई सहयोग नहीं है। कोचिंग्स हम लोगों की बंद हो चुकी हैं, ट्यूशन्स बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पढ़ाई को लेकर के जब लोगों के ये व्यूज़ आते हैं कि भाई स्कूल तो खुल नहीं रहा है, हम फीस क्यों दें, तो बहुत ही कष्ट हो रहा है, बहुत ही दुख होता है। वो और उन लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं जिनके बच्चों को जो उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS IPS तक बन चुके हैं। वो लोग ये इस तरीके की जब बातें बोल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा है। बच्चों, पहली बात एक बार बता दें, नो स्कूल जैसी कोई चीज़ नहीं। स्कूल बंद है, लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद है। बेटा, स्कूल बंद नहीं है। ठीक है, मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, बच्चे भी देख रहे होंगे, देख रहे होंगे इस वीडियो को, और बड़े लोग भी देख रहे होंगे। मैं पहली बात बोलना चाहूँगा कि स्कूल बंद नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग बंद है। और क्यों बंद है? केवल आपके सुरक्षा कारणों से बंद की गई है, ताकि आप लोग किसी भयानक बीमारी का शिकार ना हो। हम सब जानते हैं इस समय कोरोना नाम की एक महामारी फैली हुई है, जिस वजह से एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद उस बीमारी से बचना बहुत मुश्किल है। और देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत युवा वर्ग की ही होगी। ठीक है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जिनका जीवन अब एक ऐसी स्थिति में आ गया है कि भाई उनकी जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी हैं। सुरक्षित रहना हर किसी का अधिकार है, अपने जीवन की सुरक्षा करना, लेकिन सबसे ज़्यादा देश को चिंता होती है अपने युवा वर्ग की। और इसीलिए आप लोगों की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि भाई स्कूल बंद कर दिए जाए। लेकिन स्कूल बंद किया जाए, लेकिन पढ़ाई बंद किया जाए, ऐसा सरकार ने नहीं कहा था। स्कूल बंद करने के लिए कहा है, पढ़ाई बंद करने के लिए नहीं कहा है। और पढ़ाने के लिए आप लोगों को लग रहा है, कई सारे पेरेंट्स के व्यूज़ आ रहे हैं कि भाई ऑनलाइन टीचिंग हमको समझ में नहीं आ रही, ऑनलाइन में पढ़ाई क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये सब चैटिंग कर ली। बेटा, एक बात बता दें आप लोगों को कि जितना आसान हम लोगों के लिए क्लासरूम में पढ़ाना था, उतना आसान आज नहीं रह गया है। इस समय मैं जहाँ पे रूम में खड़ा हूँ, मैंने भी 1 घंटे के लिए, पहली बात तो जो हम लोग वीडियोस आप लोगों को बना करके सेंड करते हैं, आधे घंटे का वीडियो मैंने ही बनाना था, और उसमें मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा है वीडियो बनाने में। दूसरी बात है, जितनी देर हम लोग वीडियोस बनाते हैं उतनी देर के लिए सारे पंखे बंद कर देते हैं। बीच समय चाहे 40 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 32 डिग्री हो, चाहे उमस हो रही हो, चाहे कुछ भी हो रहा है, और केवल इसलिए पंखा बंद करते हैं ताकि इस वीडियोस में आप लोगों को केवल हमारी पढ़ाई की चीज़ें दिखाई पड़े और अदर चीज़ें आप लोगों को ना सुनाई पड़े, ना दिखाई पड़े। केवल इतनी सी बात के लिए आपकी सुविधा का इतना ध्यान रखा जाता है। एक बात सोचिए, कल तक आप घर के अंदर बैठे रहते थे, जिस दिन आपकी तबीयत खराब होती थी आप घर में रुक जाते थे और उस दिन की आपकी पढ़ाई छूट जाती थी। क्या उस पढ़ाई को कवर करने का कोई ऑप्शन था आपके पास? नहीं था। आज आपकी भली तबीयत खराब हो, आपको जुकाम हो गया, बुखार हो गया, आप बिस्तर में बैठ करके, पलंग पे बैठ करके, कहीं पर भी आप बैठे, आपको कमरे में अच्छा लग रहा है, बाहर खेत में चले जाइए, जो लोग गाँव के बैकग्राउंड जुड़े हुए हैं, खुले में जाकर के वीडियो अपना ऑन कर लीजिए, नेट ऑन कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत सारे बच्चे के व्यूज़ ऐसे आते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स कह रहे हैं हमारे पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये वो लोग हैं जो बच्चों की शादी में दिखावे में दसियों लाख रुपया खर्च कर देते हैं। मैं फिर बोलूँगा, जो बच्चों की शादियों में दिखाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे पास मोबाइल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हो सकता है हो जेन्युइन प्रॉब्लम, लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है। अभी आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो आप पैसा कहाँ से लेकर के आएंगे, ये बताइए। अभी कोई घर में कोई कार्यक्रम पड़ जाए, सोचिए, आज आप कह रहे हो, लोग कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी नहीं है, हम लोग भी टीचर हैं, लेकिन आज की डेट में आपके खर्च कितने कम हो चुके हैं ये आप देख रहे हैं। अगर आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता तो कौन सी ऐसी फैमिली है जो महीने में एक बार शॉपिंग नहीं करती थी? कौन सी ऐसी फैमिली है जो महीने में एक बार मूवी देखने के लिए नहीं जाया करती थी? कौन सी ऐसी फैमिली है जो हफ्ते में 4 बार बाजार की चाट नहीं खाया करती थी 2 बार? है कोई ऐसा जवाब? नहीं होगा। आप लोगों को लग रहा है कि टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम स्कूल को सैलरी नहीं दें, हम स्कूल को फीस नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूलों को कोई सरकार फंड नहीं देती है, कोई NGO हम लोगों के पीछे सपोर्ट में नहीं खड़ी है। हम लोगों के पीछे सिर्फ एक सपोर्ट होता है, वो होता है पेरेंट्स का। और पेरेंट्स की भी जब इस तरीके की बातें करते हैं तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है।
अगर प्राइवेट स्कूलों से इतनी प्रॉब्लम थी तो आप सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराते, क्या दिक्कत की बात है? सरकारी स्कूल में आप पढ़ेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों में कभी भी आपको वो आपको एजुकेशन की क्वालिटी नहीं मिलती है। जो ये 90%, 99%, 95% का जो रिजल्ट जाता है, 99% वाला, है ना, जाता है ना रिजल्ट, ये किस चीज़ के बदौलत जाता है? ये सरकारी स्कूलों की वजह से जाता है, या जो सरकारी टीचर है जिन्हें गवर्नमेंट लाखों रुपए सैलरी देती है, ये उनकी वजह से जाता है। ये रिजल्ट जाता है प्राइवेट स्कूल के टीचरों की वजह से, ये जाता है प्राइवेट कोचिंग पढ़ाने वालों की वजह से, ये रिजल्ट जाता है प्राइवेट होम ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर्स की वजह से। जो बड़ा सा आपका बोर्ड लगा होता है ना, बोर्ड के ऊपर फोटो आपका लगा होता है, ये उन टीचर्स की मेहनत होती है जिनका कोई नाम नहीं होता है कहीं पर। तो ध्यान रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन आप लोगों को दुख हो रहा है इस बात का कि आप लोग हम लोगों के साथ नहीं है। समाज अगर हमारे शिक्षा के साथ, और समाज सोचिए किसके साथ नहीं है? शिक्षा देने वाले के साथ नहीं है। अन्नदाता से को भगवान आप मानते हो, देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले को आप फौजी मानते हो, सम्मान करते हो, डॉक्टर का पूरा सम्मान है, लेकिन टीचर्स किस काउंटिंग में आपके लिए? और प्राइवेट टीचर शब्द लगा है इसलिए मतलब कोई अहमियत नहीं है। याद कीजिए अपने घरों के अंदर के अपने बच्चों को, देखिए उनको, जो आज कोई किसी के फैमिली में कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हो, वो क्या किसी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है तो किसी प्राइवेट स्कूल का ही पढ़ा हुआ ना। और फिर किस बात का ऐतराज आपको? आज आर्थिक स्थिति खराब है, आप स्कूलों से डील कर लीजिए, बात कर लीजिए, भाई हम अभी नहीं फीस दे पाएंगे, 2 महीने बाद देंगे, दिवाली के आसपास देंगे, हो सकता है तब तक आपकी आर्थिक स्थितियां सही हो जाए। यहाँ तो कैंपेन चला रखा है लोगों ने। कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर स्कूल तो खुल नहीं रहा, स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं। स्कूल खुल रहा है, मैं स्कूल के अंदर हूँ इस समय, स्कूल खुला है, स्कूल आपके लिए बंद है, स्कूल आप लोगों को कोई बीमारी ना हो इसलिए बंद किया गया है, आपकी भीड़ ना इकट्ठी हो। आप अनुशासन में नहीं मेंटेन कर पाएंगे अपने आप को, नहीं आ पाएंगे अनुशासन में इतनी जल्दी। तो सबसे एक चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ इस तरीके की कोई बातें ना करें, मार्केट में निगेटिविटी ना फैलाए, और स्कूल्स का और अपने टीचर्स का तो कम से कम सम्मान कीजिए, उनको तो सपोर्ट कीजिए। जो टीचर्स डे आप मनाते रहते हो, हर साल दिखाते रहते हो मीडिया में कि हाँ टीचर डे में ये किया गया, वो किया गया, क्या फ़ायदा है उस चीज़ का? टीचर के तो साथ में आप खड़े ही नहीं हैं बिल्कुल भी। उम्मीद करता हूँ कि अब मार्केट, इस वीडियो के जाने के बाद मार्केट में ऐसी बातें नहीं आएंगी, ऐसी लोग जो कैंपेन चला रखा है आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और कोचिंग्स और ट्यूशन तो ऑलरेडी बंद चल रहा है, एक स्कूल के ही एक आपके ऊपर खर्च है, ठीक है, तो कम से कम उसको तो आप वहन कीजिए, और उसमें जहां सहयोग की आवश्यकता होगी स्कूल जरूर सहयोग करेंगे, लेकिन जो ये निगेटिविटी मार्केट में फैला दी गई है पूरे में, इसको प्लीज़ ख़त्म कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।